जय हिंद बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग झारखंड में 15 नवंबर का दिन विशेष ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि 15 नवंबर का दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। तो आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत बिरसा मुंडा के कहानी को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारे झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। उनका सपना था कि कोई भी उन्हें बाहर से आके शासन न करे, उनका शासन खुद के अपने लोगों के द्वारा किया जाए और जंगलों की जो अप्रत्याशित दोहन है उसे रोका जाए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जंगल में उन्हें भेड़ बकरी चराने के लिए भी मना कर दिया गया था, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और अंत में वे गुलाम की मदद से पूरे झारखंड के सभी आदिवासी समुदाय एवं अन्य समुदायों को एकत्रित कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए आज के इस पाठ में देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार है। बिरसा मुंडा, हमारा देश वीरों का देश है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही लोगों में से एक थे बिरसा मुंडा। अमर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी के पास उलीहातू गांव में हुआ था। तो बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान से समझने का भी प्रयास करें। यह कहानी उस वीर की है जो हमारे झारखंड में महान सपूतों में एक है। यह बिरसा मुंडा का जन्म हमारे झारखंड में खूंटी जिले में उलीहातू गांव के पास हुआ था। बिरसा बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करबी था। गरीबी के कारण बिरसा का परिवार काम की खोज में उलीहातू छोड़कर चलकद में बस गया था। बिरसा का अधिकतर बचपन माता पिता के साथ चलकद में बीता। बाद में वे अपनी मौसी के पास चले गए। वहाँ वे मौसी की बकरियां चराया करते थे। एक बार एक बकरी को एक जंगली जानवर ले भागा। इस कारण उसको दंड मिला, इसलिए वे फिर अपने पिता के पास लौट आए। वहीं पास के गांव के स्कूल से बिरसा की प्राथमिक शिक्षा पाई। खेल में उनकी बहुत रुचि थी और बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाया करते थे। तो बच्चों, बिरसा का बचपन का नाम जो था वो था दाऊद मुंडा। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था और उसका माँ का नाम करमी था। चूंकि बिरसा का परिवार गरीबी से गुजर रहा था, इसलिए वे उलीहातू को छोड़कर चलकद चले गए। परंतु वहां भी बिरसा का देखरेख ठीक से नहीं होने के कारण उसे अपने मौसी के घर जाना पड़ा। वह अपने मौसी के घर में बकरियां चराया करता था। परंतु एक दिन जंगली जानवर एक बकरी को लेकर भाग गया, जिसके कारण बिरसा को दंड मिला। इस घटना के बाद वह अपने पिता के पास लौट आए और अपने उस गांव के स्कूल में ही प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। बिरसा मुंडा की रुचि खेल में बहुत अत्यधिक थी और वह बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाया करता था। आगे की पढ़ाई के लिए वे चाईबासा चले गए। वे 4-5 वर्षों तक चाईबासा में रहे। यहीं पर बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव जागा। दरअसल जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर परंपरागत रूप से आम लोगों का ही अधिकार होता है। जंगल में रहने वाले
जंगल से सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेते थे, क्योंकि जंगल से ही उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। इसलिए वे जंगलों की रक्षा भी स्वयं ही करते थे। बाद में अंग्रेजों ने नियम बनाकर जंगल और जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने लोगों को जंगल के बिना अनुमति घुसने और पशुओं को चराने के लिए मना कर दिया। कहा जाता है कि एक बार बालक बिरसा को रास्ते में रोककर एक अंग्रेज पूछा, ओ काला लड़का, यह रास्ता किधर जाता है? इस पर बिरसा ने जवाब दिया, मुझसे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो, मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समुद्र पार जाने का रास्ता बतला दूंगा। तो बच्चों, आपने देखा कि बिरसा की पढ़ाई प्राथमिक स्कूल के होने के बाद वे चाईबासा चले गए। वहाँ 4-5 वर्षों तक चाईबासा में रहे। यहीं पर बिरसा ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव जागा, क्योंकि वहाँ देखा कि अंग्रेज जो है वो हम भारतीयों पर बहुत ही जुल्म कर रहे थे। जंगल में नए नए नियम बनाए थे। जंगल में उसे प्रवेश का अधिकार को छीना जा रहा था। बिना अनुमति से पशु चराने तक की भी इजाजत नहीं थी। जब एक दिन बालक बिरसा को कोई अंग्रेज ने पूछा था कि लड़के, यह रास्ता किधर जाता है, तो बिरसा ने बड़े अदम्य साहस से जवाब दिया था, मुझे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो, मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समुद्र पार जाने का रास्ता बता दूंगा। यानी बच्चों, अंग्रेज जो आए थे 7 समुद्र पार करके आए थे, क्योंकि वो लोग यूरोप के वासी थे। बाद में बिरसा आनंद पाड़े के संपर्क में आए और सनातन धर्म से प्रभावित हुए। उस समय मुंडा समाज अंधविश्वासों में पल रहा था। समाज की बुरी हालत देखकर बिरसा द्रवित हो रहे थे। उन्होंने लोगों को सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश देना शुरू कर दिया। लोग उन्हें श्रद्धा से भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगे। सिंगमोगा में अटूट विश्वास रखने वाले भगवान बिरसा ने उलगुलान शुरू कर दिया। उनके उलगुलान का अंग्रेजी शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी के शासन को मानने से इनकार कर दिया। भूमि कर देने से उन्होंने मना कर दिया। सबको अपने तलवार और अन्य परंपरागत अस्त्र शस्त्र धारण करने का अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पूरे इलाकों में घूम घूम कर आह्वान किया। और बिरसा जब थोड़े और बड़े हुए तो वे आनंद पांडे के संपर्क में आए और उन्होंने सनातन धर्म से प्रभावित होकर सनातन धर्म ग्रहण किया था। उस समय मुंडा समाज अंधविश्वासों में पल रहा था। समाज की बुरी हालत देखकर बिरसा द्रवित होते, क्योंकि उस समय लोग छोटे से मोटे बीमारी होने पर या गंभीर बीमारी होने पर भी झाड़ फूंक पर ही विश्वास करते थे। उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जरूरी नहीं समझा जाता था। इसलिए बिरसा मुंडा ने लोगों को सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश दिया। लोग उन्हें श्रद्धा से भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगे और तब से ही बिरसा का नाम भगवान बिरसा मुंडा हो गया। वे सिंगमोगा पर अटूट विश्वास रखते थे। तभी भगवान बिरसा के द्वारा उलगुलान में शुरुआत किया गया, जो यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने जो ब्रिटेन की महारानी थी, जो वहां से भारत पर शासन चलाता था, उसको मानने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ भूमि पर लगने वाला कर भी उन्होंने देने से मना कर दिया। और अपने इलाके में घूम घूम कर सबको तलवार और परंपरागत अस्त्र धारण करने के साथ अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पूरे इलाके में घूम घूम कर आह्वान करने लगे। तो इस तरह वे अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने साथी को जगाने के लिए वो अगल बगल के गांव में घूम घूम कर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। इसी बीच उनके गांव में चेचक का प्रकोप हुआ। वे लोग जाकर चेचक के रोगियों की सेवा करने लगे। उन्होंने रोगियों की खूब सेवा की। इसका फल यह हुआ कि चेचक के रोगी अच्छे हो गए। यह देखकर बिरसा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में शासकों के बीच खलबली मच गई। बिरसा धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभिलाषी थे। तो बच्चों, इसी बीच जो गांव में चेचक का प्रकोप हो गया, वे गांव में जाकर चेचक के रोगियों की सेवा करने लगे और इस सेवा शुश्रा से लोग उस रोग से ठीक होने लगे। और चेचक से ठीक होने के बाद उनके जो अनुयायी थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि लोग देखने लगे कि बिरसा के सानिध्य में लोगों के चेचक ठीक हो रहे हैं।
कुछ ही दिनों में शासकों के बीच खलबली मच गई, क्योंकि बिरसा लोगों में लोकप्रिय होने लगे थे, राजनीतिक स्वतंत्रता के अभिलाषी थे, और बिरसा मुंडा जो धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभिलाषी थे। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। बिरसा के अनुयायी ने संघर्ष तेज कर दिया। डोंगरी पहाड़ पर अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, मगर बिरसा अपने कुछ साथियों के साथ बच निकले। बाद में अंग्रेजों ने छल नीति से रात में सोए हुए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा को 2 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा हुई और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। तो इस प्रकार बच्चों देख रहे हैं, वो अपना संघर्ष को तेज करके डोंगरी पहाड़ पर अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष किया, और इस संघर्ष में बहुत से लोग मारे गए थे, मगर बिरसा और उसके कुछ साथी जो है किसी तरह बच के वहां से निकल गए थे। बाद में अंग्रेजों ने अपने छल कपट से रात में सोए हुए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 वर्ष के लिए सश्रम कारावास में डाल दिया गया। और बच्चों, इस समय उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। जेल से बाहर आने के बाद बिरसा मुंडा ने व्यवस्थित रूप से उलगुलान यानी क्रांति का प्रारंभ किया। आप लोग देख सकते हैं इस तस्वीर में कि भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायी को किस तरह उलगुलान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उन्हें अंग्रेजों से बदला लेना है, अंग्रेजों के इस गुलामी को तोड़ना है। इसलिए वे सभी को आगे आने के लिए, सभी को साथ देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर घोषणा की कि हम धरती पर अंग्रेजों का शासन, दमन का राज चलने नहीं देंगे। यहाँ सिर्फ हमारे क्षेत्र के लोगों का राज चलेगा, जिसमें बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होगा। कानून शोषण के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के विकास के लिए होगा। इसके बाद अंग्रेज सरकार पर बिरसा पंथियों ने अपना सशस्त्र हमला तेज कर दिया। तो इस तरह आपने देखा कि बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार खड़े हो गए, और वे लोगों को समझाने लगे कि इस क्षेत्र पर हम लोगों का अपना राज चलेगा, जहाँ छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होगा। कुछ समय बाद सैल रकब पहाड़ी पर भी अंधकारी मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। काफी लोग मारे गए, कई लोग पकड़े गए। कुछ लोगों के द्वारा की गई मुखबिरी ने उन्हें 3 फरवरी सन 1900 को गिरफ्तार करवा दिया गया। तो बच्चे, आप लोग देख रहे हैं कि मुंडा और अंग्रेजों के पास भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे और कुछ पकड़े भी गए थे। लेकिन बिरसा मुंडा स्वयं पकड़े नहीं गए थे और मारे भी नहीं गए थे। उन्हें मुखबिरों के द्वारा, मुखबिर उसे कहते हैं जो उनकी गुप्तचर की तरह काम करते थे, और उसे 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा भगवान को रांची जेल भेज दिया गया। बिरसा भगवान और उसके गिरफ्तार साथियों पर मुकदमा चला। रांची जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह आपने देखा, जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल लाया गया तो उन पर मुकदमा चलने लगा। रांची जेल में ही 9 जून सन 1900 ईस्वी को उनको मृत्यु हो गई। यानी लोग को 9 जून 1900 को भगवान बिरसा की यह बुरी खबर सुनाई पड़ी कि उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा सुना जाता है कि उन्हें हैजा के प्रकोप से मृत्यु हो गई थी। भगवान बिरसा भगवान को रांची के कोकर के पास एक छोटी सी नदी के किनारे दफना दिया गया। वहां पर उनकी स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। बिरसा अपनी धरती, देश और समाज के लिए शहीद होकर अमर हो गए। तो इस प्रकार बच्चों, एक बहुत ही अल्प अवधि में ही, जिनका जन्म 1975 में हुआ था और 1900 में वह काल के गाल में समा गया, इस छोटे से अवधि में देश धरती के लिए वे इतने बड़े काम कर गए, जो शहीद होकर अमर हो गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि कोई भी समाज में शोषित नहीं रहे। तो इस प्रकार बच्चों, आपने ये कहानी को पढ़ा। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। बातचीत कीजिए। आज़ादी से पहले हमारे देश पर कौन शासन करते थे, वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था।
वे हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। वे हमारे ही देश को हमारे सामने ही गुलाम बनाकर रखते थे। हमें किसी तरह का आज़ादी वे प्रदान नहीं करते थे। ख नंबर है, हमारे देश को आज़ाद कराने में कई वीरों ने अपनी जान गंवाई। उन वीरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि ये देश आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, और न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावे बहुत से वीरांगना भी थी जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाए थे। उन वीरों को अपनी प्राण के निछावर की कोई गम नहीं था। वे चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। गौ नंबर है, आपका जन्म यदि आज़ादी के कई साल पहले हुआ होता तो आप देश के लिए क्या करते? तो बच्चों, हम लोगों का जन्म भी यदि आज़ादी के कई साल पहले हुआ करता तो हम लोग भी आज़ादी में कूद जाते और देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का निछावर तक भी कर देते। घ नंबर है, बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो बिरसा मुंडा के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समाज में किसी का भी दमन नहीं होना चाहिए। समाज में सभी लोग एक समान होते हैं। समाज में किसी का शोषण होना बहुत ही गैरकानूनी है। चलिए अगले भाग के सोचिए और लिखिए। उसमें मुंडा समाज अंधविश्वासों में पल रहा था। अंधविश्वास का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी बात को विश्वास करना और इसके आधार पर काम करना। जैसे बीमार होने पर इलाज कराने के बदले झाड़ फूक करवाना। ऐसे कुछ अंधविश्वास के बारे में पता कीजिए और लिखिए। तो ऐसा अंधविश्वास हम लोगों के गांव देहात में भी प्रचलित है। जैसे अगर किसी को चेचक हो जाता है तो उसे माता का प्रकोप मानकर उसे झाड़ फूक करवाते हैं, यानी उसे लोग। तो बच्चों, अगला प्रश्न है तारीख की बात। नीचे दिए गए खाली स्थानों को पाठ के आधार पर भरिए। तो कौन नंबर प्रश्न है, बिरसा भगवान का जन्म डैश को हुआ? तो बिरसा भगवान का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। ख नंबर है, डैश को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? तो 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, गो डैश जून डैश को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई? तो 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार आपने यह पाठ भली भांति समझ गया। अब इसे पुनः अध्ययन के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या अपनी कॉपी में उतार करके इन प्रश्नोत्तर को हल कर सकते हैं।